गुरुत्वाकर्षण। ब्रह्मांड के अंदर कोई भी आपके बॉडी हो, चाहे वो आपके अर्थ हो, चाहे वो आपके मून हो, ठीक, चाहे वो आपके सन हो, चाहे वो आपके सन हो, ब्रह्मांड में हर बॉडी एक दूसरी बॉडी को अपनी ओर क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है। इसी गुण को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण। तो टाइड एंड एब का जो प्रमुख कारण होता है वो होता है क्या, ग्रेविटेशन ऑफ मून यानी कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी चंद्रमा को अपनी ओर आकर्षित करेगा, चंद्रमा पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इस पार्ट में होता क्या है कि जब मून पृथ्वी को अट्रैक्ट करेगा तो सरफेस पार्ट जो कॉन्टिनेंट है वो पार्ट तो कहीं हिलेगा नहीं, सॉलिड है वो तो, लेकिन जो वाटर पार्ट है वो मून के ग्रेविटेशन के प्रभाव से ऊपर अट्रैक्ट होना शुरू होता है, तो वो कोस्ट पे चढ़ना शुरू कर देता है, वो तट पे चढ़ना शुरू कर देता है मून के ग्रेविटेशन के प्रभाव से। तो इसी क्रम में आपके आते हैं क्या, टाइड। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट याद रखना दूसरा ग्रेविटेशन ऑप्शन, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो मून का ग्रेविटेशन पृथ्वी पर लगेगा तो सूर्य का भी लगेगा, लेकिन आपके पृथ्वी और मून की डिस्टेंस है आपके कितनी, अर्थ और मून की डिस्टेंस है आपके 3,84,000 किलोमीटर, 3,84,000 किलोमीटर, लेकिन अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। तो इस वजह से सूर्य के ग्रेविटेशन का जो प्रभाव होता है वो नगण्य हो जाता है पृथ्वी पे। तो फाइनल यहाँ चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल ही पृथ्वी पर टाइड लाने के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक, अब यहाँ हम आपके देखें तीसरा, अर्थ का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, पृथ्वी आपके सर्कुलर मोशन में, पहले की कई क्लास में बताया था, तो एक तो होता है सर्कुलर मोशन में होने के कारण अपकेंद्रीय बल और एक अभिकेंद्रीय। तो अभिकेंद्रीय बल केंद्र की ओर खींचता है, अपकेंद्रीय बल केंद्र से बाहर की ओर। तो पृथ्वी का जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा ये आपके बाहर की तरफ जब पुश होगा तो कॉन्टिनेंट तो जाएंगे नहीं, लेकिन पानी आपके जब बाहर की तरफ पुश होगा तो कोस्ट पे चढ़ना शुरू कर देगा। तो एक आपके ये फैक्टर हो गया। तो टाइड का मतलब है पानी का कोस्ट पे चढ़ना और एब का उतरना। ठीक है, अब यहां समझना, ये है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर जिस ऑर्बिट पे परिक्रमा करता है उस ऑर्बिट पे दो फोर्स वर्क करते हैं, एक तो ग्रेविटेशन ऑफ मून, चंद्रमा का आकर्षण बल, और दूसरा आपके सेंट्रीफ्यूगल ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है तो अपकेंद्रीय बल लगेगा। अब होता क्या है कि पृथ्वी का जो अपकेंद्रीय बल है इसकी वैल्यू इस पूरी ऑर्बिट पे कांस्टेंट होती है, पूरी ऑर्बिट पे ये समान होता है, लेकिन चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा हमेशा पृथ्वी की एक साइड में होगा, तो चंद्रमा जिस साइड में होगा वहां ग्रेविटेशन ऑफ मून ज्यादा हो जाएगा, ग्रेविटेशन ऑफ मून ज्यादा हो जाएगा। ठीक, और दूसरी तरफ ग्रेविटेशन ऑफ मून कम हो जाएगा। तो यहां आपके चंद्रमा जिस साइड में और चंद्रमा के ग्रेविटेशन के कारण जब पानी तटीय क्षेत्र में ऊपर चढ़े तो ये कहलाता है डायरेक्ट टाइड। अब दूसरी तरफ आपके क्या है, चंद्रमा तो है नहीं, अब डायरेक्ट टाइड आपके जब आएगा तो दूसरी तरफ पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण जो पानी ऊपर चढ़े तो ये कहलाता है इनडायरेक्ट टाइड। अब यहां दूसरा समझना, जब पानी यहां ऊपर चढ़ रहा होगा, ठीक, तो कहीं से नीचे उतरेगा भी, तो मान लिया ये यहां से नीचे उतर गया, ये नीचे उतर गया, तो ये कहलाएगा क्या, एब्स, कहीं से तो उतरेगा नीचे। अगर ऊपर चढ़ा है तो इसकी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पानी अगर ऐसे ऊपर चढ़ा है तो कहीं से तो नीचे आएगा, जहां से आपके नीचे आएगा वही हो जाएगा एब्स। ठीक है, जैसे कि आपके पानी, जैसे कि अब आपके यहां चढ़ा है, इधर चढ़ा है और इधर चढ़ा है, अब ये आपके अगर गया एब्स, ये उतर गया, और जहां चढ़ गया वो हो गया टाइड, यहां चढ़ रहा है। तो टाइड एंड एब्स के रीजन की अगर हम बात करें तो हमने आपको बताया क्या कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर जिस ऑर्बिट पे रिवॉल्व करता है उस ऑर्बिट पे दो फोर्स वर्क करते हैं, एक चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। ठीक है, अब पृथ्वी का जो अपकेंद्रीय बल है उसकी वैल्यू पूरे ऑर्बिट में कांस्टेंट होगी, लेकिन मून पृथ्वी के जिस साइड होगा उस साइड चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल की जब आपके वैल्यू बढ़ेगी तो ये ज्यादा तेजी से पानी को अपनी ओर खींचेगा, तो इस तरफ आने वाला टाइड डायरेक्ट टाइड, और जो सेंट्रीफ्यूगल ऑफ अर्थ के कारण पानी ऊपर आएगा उधर आने वाला टाइड इनडायरेक्ट टाइड। इनडायरेक्ट टाइड छोटा होगा, डायरेक्ट टाइड बड़ा होगा। अब पानी अगर दोनों तरफ खिंच रहा है तो कहीं से तो नीचे आएगा, जहां नीचे आएगा वो हो गया आपके एब्स। ठीक है, तो इस तरह से हम देखें तो एक दिन में दो बार आपके टाइड आएगा, एक ग्रेविटेशन ऑफ मून के कारण डायरेक्ट टाइड और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल ऑफ अर्थ के कारण इनडायरेक्ट टाइड। अब दो टाइड के बीच सामान्य गैप तो आपके 12 घंटे का आपके होना चाहिए, 12 घंटे का, क्योंकि एक दिन में दो बार आ रहा है। लेकिन जो मून है वो आपके पृथ्वी के कारण पृथ्वी की अपेक्षा ज्यादा गतिशील है, यानी कि पृथ्वी मान लो 30,000 किलोमीटर के और रफ्तार से चल रही है तो मून चल रहा है 30,500, तो सेम टाइम में मून थोड़ा सा आगे निकल जाता है आपके। इस वजह से आपके जो एक टाइड और दूसरे टाइड के बीच में जो आपके गैप आता है वो 12 घंटे 26 मिनट, 12 घंटे 26 मिनट। अब यहाँ एप्स, तो टाइड एंड एप्स की अगर हम कंडीशन यानी कि स्थितियों को आपके समझें, सबसे पहली स्थिति आपके होती है पेरिजी। पेरिजी आपके वह स्थिति होती है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे पास हो, तो इस स्थिति में मून का ग्रेविटेशन ज्यादा होगा तो यहाँ हाई टाइड आएगा। दूसरी स्थिति आपके होती है कौन सी, अपोजी। अपोजी वह स्थिति है जब चंद्रमा पृथ्वी से हाईएस्ट डिस्टेंस पे हो, मैक्सिमम डिस्टेंस पे, तो ग्रेविटेशन कम होगा, लो टाइड।
तीसरी स्थिति होती है सिजगी। सिजगी वह स्थिति होती है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में आ जाएं। यहाँ दो कंडीशन बनती हैं, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब सीधी रेखा में आ जाएं तो यही स्थिति होती है आपके ग्रहण यानी कि इक्लिप्स की, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की अगर हम स्थिति देखें तो सूर्य ग्रहण की स्थिति में सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है, और चंद्र ग्रहण की स्थिति में आपके सूर्य और चंद्रमा के बीच में आपके पृथ्वी आती है। तो जो लुनार इक्लिप्स की सिचुएशन है उसे कहते हैं अपोजिशन, और जो सोलर इक्लिप्स की सिचुएशन है उसे कहते हैं कंजक्शन। यहाँ सूर्य और चंद्रमा दोनों के कंबाइंड ग्रेविटेशन के प्रभाव से हाई टाइड आता है सिजगी की सिचुएशन में। तो सिजगी की सिचुएशन में सन एंड मून दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से, ठीक, सन एंड मून दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से, सन एंड मून हाई टाइड कंबाइंड इफेक्ट से हाई टाइड यहां आता है आपके क्या, हाई टाइड। तो सूर्य की सिचुएशन होती है क्वाड्रेट। क्वाड्रेट की सिचुएशन की आपके खास बात क्या है कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी राइट एंगल बनाकर समकोण पे आ जाएं, तो ऐसी स्थिति में मून और सन एक दूसरे के प्रभाव को कमजोर कर देते हैं और ऐसी स्थिति में आता है लो टाइड। तो नेक्स्ट सुपर लो टाइड। सुपर लो टाइड की अगर हम बात करें तो क्वाड्रेट की स्थिति में जैसे ही मिनिमम टाइड आता है तो क्वाड्रेट के साथ अपोजी लगा हो, यानी कि चंद्रमा पृथ्वी से मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो, तब से मिनिमम टाइड आएगा इसमें क्वाड्रेट प्लस अपोजी। और सुपर हाई टाइड, सबसे ज्यादा टाइड यानी बड़ा टाइड, ये आता है सिजगी प्लस पेरिजी। सिजगी में हाई टाइड, पेरिजी में भी हाई टाइड, ठीक है। ये आपके जब क्वाड्रेट प्लस अपोजी की स्थिति एक साथ हो तो सुपर लो टाइड, सिजगी प्लस आपके पेरिजी की स्थिति हो तो सुपर हाई टाइड। अगला एक पॉइंट याद रखना, साउथहैम्पटन, ये आपके एक देश है यूनाइटेड किंगडम के अंदर साउथहैम्पटन आपके कुछ इस तरह से मिलता है आपके इस नुकीले पॉइंट पे। साउथहैम्पटन की इस तरफ है नॉर्थ सी और इस तरफ है इंग्लिश चैनल। ये एक ऐसी जगह वर्ल्ड में एकमात्र जहां 4 बार टाइड आता है, 2 बार नॉर्थ सी के कारण और 2 बार इंग्लिश चैनल के कारण। तो साउथहैम्पटन यूके ये आपके एक ऐसी जगह है जहां आपके दिन में 4 बार टाइड आता है। अब हम आते हैं इसके बाद में, आगे से पहला यूज होता है आपके कोस्ट यानी कि तटीय क्षेत्र की सफाई, तटीय सफाई, ठीक है। यानी कि टाइड जब आपके आता है, ठीक, तो आपके होता क्या है कि तटीय क्षेत्र पे जो कूड़ा करकट वगैरह होता है ये उसको अपने साथ समुद्र में बहा ले जाता है। टाइड के साथ कई बार भारी मात्रा में मछलियां कोस्ट पे आ जाती हैं और वो वापस नहीं जा पाती, तो आपके मछुआरों को कोस्ट पे ही मछलियां मिल जाती है। तीसरा आपके टाइडल एनर्जी, जो टाइडल वेव बनती है, इससे आपके टरबाइन चला के आपके ऊर्जा बनाई जाती है, बिजली बनाई जाती है। चौथा टाइडल पोर्ट। टाइडल पोर्ट से आपके तात्पर्य क्या है कि जहां गहराई कम होती है, समुद्र तट की गहराई कम होती है, वहां जब टाइड आता है तो जहाज को ऊपर चढ़ाया जाता है, और जब एब्स आता है तब जहाज को नीचे उतारा जाता है। टाइडल पोर्ट में भी आपके टाइड का यूज होता है।